तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने ये चैनल विशेषतः तो रीट की तैयारी के लिए खोला है कि लॉकडाउन के समय में आप अपनी जो भी आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनके लिए तैयारी कर सके, अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं, है ना। बाकी सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे चैनल पे रीट का लॉकडाउन से लेकर अगस्त 2020 तक सिलेबस पूरा करेंगे। रीट लेवल फर्स्ट में जीके और लेवल सेकंड का सोशल साइंस सब्जेक्ट, है ना। और उसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर लेके चलेंगे दोस्तों कि रीट में भी जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, इसके अलावा अन्य एग्जाम्स में भी जो भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स में आते हैं। तो जून जुलाई से पहले कोई एग्ज़ाम होने नहीं है दोस्तों, तो जनवरी से लेके जून तक के करंट अफेयर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो मैंने जनवरी 2020 के करंट अफेयर जो नेशनल करंट अफेयर हैं वो तो यहाँ पे डाल दिए हैं, और जो राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं उनके लिए मैं अलग से जिसका एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है। आज मैं राजस्थान में चुनाव जो हुए थे वो लास्ट 6 मंथ में तो नहीं आते, लेकिन चुनाव जब तक अगले 5 साल में चुनाव नहीं होते हैं तब तक वो पुराने वाले चुनाव ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इतना तो नहीं है कि उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि चुनाव लगभग 2 साल चुनावों को बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी चुनाव से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम चुनाव के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इतना हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी होना चाहिए कि भाई चुनाव में क्या हुआ था, कौन सी पार्टी विजयी हुई थी, किसके कितने वोट आए थे, थोड़ा सा हमें ये जानकारी रखनी चाहिए। और पॉलिटी जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वहाँ भी बार बार चुनाव में बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि वर्तमान में ये पदाधिकारी कौन है, ये पदाधिकारी कौन है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हम आज जांच करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान 2020। देखो दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए थे। वर्तमान में सबसे पहले तो ये आपको याद रखनी है कि हमारी कौन सी लोकसभा है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी लोकसभा 17वीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्तमान में राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं, ठीक है। ये हमने पॉलिटी में उधर भी पढ़ा है जब हम लोकसभा पढ़ रहे थे, और यहाँ भी करंट अफेयर में भी हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में इस 25 लोकसभा की सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था दोस्तों। 13 सीटों के लिए तो हुआ था 29 अप्रैल 2019 को, 12 सीटों के लिए हुआ था 6 मई 2019 को। ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, बस ये बताने के लिए यहाँ पे लिखा है कि अप्रैल और मई में हमारे यहाँ पे मतदान हुए थे लोकसभा के चुनाव के लिए 2019 में, ठीक है। अब ये है कि 14 इसमें से जो 25 सीटें लोकसभा की हैं, इनमें से 24 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की है, और 1 सीट है उस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLTP ने जीत हासिल की है, जो भी भाजपा समर्थित पार्टी ही है। तो मतलब वर्तमान में 25 की 25 लोकसभा सीटें हमारे यहाँ पे बीजेपी के पास में हैं। अब ये नहीं देखेंगे हम कि 25 सीटों में कौन सा सांसद कहाँ से लोकसभा से गया है, क्योंकि वो हमारे जनरल नॉलेज में आता रहता है, और वो हमसे कोई नहीं पूछेगा कि इस सीट से कौन सा सांसद कहाँ चुन के गया है। ये ज़रूर देखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद बनी है, मतलब 25 सीटों में से कितनी सीटें महिलाओं ने जीती हैं। वो हम देखो, ये 25 सीटों में से 3 पे महिला सांसद बनी है। एक तो थी रंजिता कौली भरतपुर की, एक है जसकौर मीणा दौसा की, और दिया कुमारी हम सबको पता है राजसमंद से उन्होंने सांसद का चुनाव जीता है। तो 3 महिलाएं आई है दोस्तों। 25 में से 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की हैं, उनमें से रंजिता कौली भरतपुर, जसकौर मीणा दौसा और दिया कुमारी राजसमंद में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। अब देखो, हमारे जो ये 25 सांसद यहाँ पे चुन के गए हैं, मतलब ये जो चुन के गए हैं हमारे 25 सांसद लोकसभा में, उनमें से 3 सांसदों को मंत्री बना दिया गया है। एक बना है इनमें से कैबिनेट मंत्री, और 2 बने हैं इनमें से राज्य मंत्री, है ना। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, वो हमने पॉलिटी के वीडियो में डिस्कस करा था। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं दोस्तों जिनके पास में अपना एक स्वतंत्र प्रभार होता है, मतलब अपना एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है, मतलब कोई विशेष विभाग उनको दिया हुआ होता है, वो तो होता है कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री वो होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री ही अपना कोई विभाग सौंप देते हैं। मतलब एक कैबिनेट मंत्री के पास में जैसे 2-3 विभाग है, उनमें से एक विभाग राज्य मंत्री को दे दिया। मतलब ये राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए होते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से सांसद बने थे, उन्हें जल शक्ति मिनिस्ट्री दी गई है दोस्तों, है ना। इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और जल शक्ति मिनिस्ट्री इन्हें दी गई है। कैलाश चौधरी जो बाड़मेर से सांसद बने थे, उन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है, राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है।
और जो अर्जुन राम मेघवाल थे बीकानेर से, इन्हें संसदीय कार्य मंत्री, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बनाया गया है। ये भी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो 3 मंत्री बनाए, 3 मंत्री हमारे कैबिनेट में चुने गए हैं। एक है गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से थे, जिन्हें जल शक्ति दी गई है। दूसरे कैलाश चौधरी बाड़मेर से, कृषि और किसान मंत्रालय दिया गया है। और अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम। ठीक है, ये तो हो गई लोकसभा की बातें। बस इतनी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि देखो हमारे यहाँ पे लोकसभा की 25 सीटें हैं। 17वीं लोकसभा थी, 2 चरणों में यहाँ पे मतदान हुए थे, अप्रैल और मई में। और समस्त 25 के 25 सीटें यहाँ पे बीजेपी ने जीती है। 3 महिला सांसदें थी, एक तो भरतपुर की रंजीता कौली जीती है, एक दौसा से जसकौर मीणा और दिया कुमारी जीती है राजसमंद से। ठीक है, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे 3 ये सांसद शामिल किए गए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल। अब है दोस्तों हमारी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। सबसे पहले यही कि हमारी कौन सी विधानसभा है, हमारी 15वीं विधानसभा है। देखो हमारा लोकसभा तो हमारी 17वीं है, लेकिन विधानसभा हमारी 15वीं है ना। विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 7 दिसंबर 2018 को। देखो लोकसभा चुनाव तो कब हुए? 2019 में हुए, और ये हो गए दिसंबर 2018 में हो गए थे, है ना। कुल विधानसभा सीटें अपनी कितनी हैं? 200 हैं, है ना। इनमें से 199 पे मतदान हुआ था। क्यों? क्योंकि अलवर जिले में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूर्व बसपा प्रत्याशी की मृत्यु के कारण स्थगित हो गए थे। एक बसपा प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी अलवर में, उसके कारण उस सीट पे बाद में मतदान हुए थे, उस समय नहीं हुए थे। तो एक साथ यहाँ पे 200 सीटों पे मतदान हुए थे। ठीक है, 15वीं लोकसभा है तो कुल मतदान प्रतिशत कितना था? ये बात बहुतों बार पूछी जाती है दोस्तों कि हमारे जो भी निकटतम मतदान होते हैं कि हमारा मतदान प्रतिशत क्या रहा है उसमें। तो ये होता है, ये रहा है हमारा इस बार 74.69%। कितना? 74.69%। ठीक है, सर्वाधिक मतदान दोस्तों जैसलमेर में हुआ है 85.36% और सबसे कम मतदान पाली में हुआ है 65.31%। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि हमारा मतदान प्रतिशत क्या रहा है? 74.69% है ना। और सर्वाधिक मतदान जैसलमेर में और सबसे कम मतदान अब की बार पाली में हुआ है। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन हैं? कैलाश मेघवाल हैं दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में जो स्थित है वहाँ से जीते थे ये सर्वाधिक मत से। अब ये नहीं पढ़ेंगे हम सबसे कम मतों से जीतने वाला, इतना नहीं है, हो सकता है सर्वाधिक मतों वाला पूछ लें, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। अब देखो हमारी 200 सीटों में से कुल महिला कितनी चुनी गई हैं? 25 महिलाएं चुनी गई है दोस्तों। ये बात बहुतों बार पूछते हैं कि वर्तमान में हमारी विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, है ना। तो कितनी है हमारी एमएलए? वर्तमान में 25 एमएलए हैं। ठीक है, थोड़ी सी दलीय स्थिति देख लेते हैं विधानसभा में कौन से दल के कितने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उसने 107 सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 72 सीटें जीती हैं और भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटें जीती है और बाकी अन्य लोगों ने, अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां उन्होंने जीती है। तो सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस ने जीती 107, फिर भाजपा ने 72 और भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटें जीती है। ठीक है, तो किसने विजय प्राप्त की है? ऑब्वियसली संपूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। कहाँ पे? विधानसभा चुनाव में। तो अब हमारे चुनाव में फिर अशोक गहलोत जी, है ना। और अशोक गहलोत जी का ये कौन सा कार्यकाल है? ये उनका 3रा कार्यकाल है। ठीक है, और मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री भी इस बार बनाए गए हैं, वो है श्री सचिन पायलट। और ये हमारे कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं? 5वें नंबर के। दोनों चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है कि मुख्यमंत्री कौन सी रैंक के हैं? 25वें के। और जो हमारे नंबर के हैं 5वें नंबर के उप मुख्यमंत्री, मतलब 5वीं बार राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब देखो दोस्तों हमारी मंत्रिपरिषद जो होगी वो उसमें कितने सदस्य हैं इस बार? उसमें दोस्तों 13 तो कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं और 10 इसमें राज्य मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो 13 और 10 कितने हो गए? 23। और एक मुख्यमंत्री हो गया और एक उप मुख्यमंत्री हो गया। टोटल हमारे कैबिनेट में 25 सदस्य हैं। 13 तो क्या हो गए? 13 तो हो गए कैबिनेट मंत्री, है ना। 10 हो गए राज्य मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री। टोटल कितने हो गए? 25। तो कुल मंत्री हो गए। अब दोस्तों मैंने आपको एक संशोधन बताया था कि उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% हो सकती है वहाँ की विधानसभा के सदस्य संख्या के या फिर संसद के लोकसभा के सदस्य संख्या के, है। तो राज्य में है तो विधानसभा के सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती है। ये कौन सा संविधान संशोधन था ये आपको बताना है। ठीक है।